अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है विच इज़ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो कि 9 का फर्स्ट चैप्टर है। बेटा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का मतलब होता है हमने केमिस्ट्री की बुनियादी बातें पढ़नी है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मैं आपको बता चुकी थी, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इस लेक्चर को, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आज मैं वन शॉट रिकॉर्ड कर लूँ, यानी कि पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कवर कर लूँ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, जो साइंस का वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया, वो लैटिन वर्ड कौन सा है? साइंशिया। और साइंशिया का मतलब होता है नॉलेज। और मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जिसका मास और वॉल्यूम है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री देखें तो सबसे पहले एरिस्टोटल से पहले आते हैं प्लेटो टीचर होता है और एरिस्टोटल क्या होता है? स्टूडेंट होता है। लेकिन बुक वालों की गलती कि उन्होंने पहले एरिस्टोटल लिखा और फिर प्लेटो लिखा। सो इट्स ओके। कॉन्ट्रीब्यूशन में मतलब ये है कि बस ये इंसान ने क्या काम किया तो ये आगे पीछे हो सकता है, इट्स ओके, ठीक है। बेटा एरिस्टोटल ने क्या किया? प्रपोज किया टर्म सब्सटेंस को, बताया कि भाई सब्सटेंस क्या होता है। उसने 4 एलिमेंट थ्योरी दी है, और वो 4 एलिमेंट कौन से बेटा? जिसने 4 एलिमेंट थ्योरी दी उसमें उसने क्या नाम है 4 एलिमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, विच इज़ फायर वाटर अर्थ एयर, ठीक है। और प्लेटो ने क्या किया? टर्म एलिमेंट को प्रपोज किया। डेमोक्रेटिस ने क्या किया? टर्म एटम को प्रपोज किया। जाबिर बिन हयान ने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 को, यानी कि नाइट्रिक एसिड को बनाया। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर में यूज़ होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है और भी लेबोरेटरीज़ में होता है। लेकिन बेटा नेचुरली कुदरती तौर पे आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे खाने में से तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। तो जाबिर बिन हयान ने अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड के जरिए क्या नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, नाइट्रिक एसिड बनाया, ठीक है। और बेटा वाइट लेड बनाया। क्या बनाया? वाइट लेड का होता है बेटा डिस्टम्बर होता है, ठीक है ना। और इसने क्या नाम है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करवाया उसके ओर से, और कपड़े को रंगने का प्रोसेस इसने भी क्या नाम है इन्वेंट करता है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, चट्टानों में से क्या नाम है इसने क्या नाम है मेटल्स को निकालने का तरीका बताया, और डाइंग क्लोथ्स यानी कि कपड़ों को रंगने का तरीका भी बताया। अल राजी ने क्या किया बेटा? इसने शराब बनाई थी। बनाई थी बेटा शराब बनाई थी। प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है बेटा अर्क निकालने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। बैरूनी ने क्या किया था बेटा? इसने डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ को स्टडी किया था। इसने डिटरमाइन की थी डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस की इसने डेंसिटीज़ कैलकुलेट की थी। बेटा डेंसिटीज़ क्या होती है? डेंसिटीज़ बताता है कोई चीज़ कितनी भारी है। डेंसिटीज़ क्या बताता है बेटा? कोई चीज़ कितनी भारी। इब्न सीना को हम एविसीना भी बोलते हैं। बेटा इब्न सीना ने क्या किया है? मेडिसिन में, यानी कि डिफरेंट बीमारियाँ इन्होंने क्या नाम है आइडेंटिफाई की थी और उनकी ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड की थी। तो उन्होंने मेडिसिन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। फिलोसफी क्या होती है बेटा? फिलोसफी वो इल्म है जिसमें हम क्या नाम है इल्म के ज़रिए, अपनी अकल के ज़रिए, अपनी मंतक के ज़रिए ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है बेटा? सितारों का इल्म, ठीक है ना। तो रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था? गैसेस लॉ प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने गैसेस का बिहेवियर बताया था। इनके लॉ को हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? इनके लॉ को हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो जिन्होंने जो गैसेस लॉ देता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। जेडो ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कवर किया। प्रीस्ली ने क्या नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और क्या नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड को डिस्कवर किया। शीरे ने क्लोरीन को और कैवेंडिश ने बेटा हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। लेवाइसन ने बताया था कि भाई ऑक्सीजन 1/5 आपके एयर का, ठीक है। यहाँ पे अब ये बोल लो कि 1/5 आपके एटमॉस्फेयर का, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में 21% क्या नाम है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जॉन डल्टन ने क्या बताया था? एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है। मैटर की एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डल्टन ने। ये लूसक ने बताया था कि वाटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। इसके अलावा इसने क्या नाम है सेवरल केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी एयर और दूसरी गैसेस की, ठीक है। एवोगाड्रो ने क्या किया था बेटा? एवोगाड्रोस लॉ दिया था और एवोगाड्रो नंबर प्रपोज किया था। जैक्स चार्ल्स ने क्या किया था? अनदर गैसेस लॉ प्रपोज किया था, जिस लॉ को हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। पैटिट ने क्या किया था बेटा? इसने क्या नाम है स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट की थी बेटा। क्या? डिटरमाइन द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसने क्या नाम है डिफरेंट सब्सटेंसेस कैलकुलेट की थी। किसने? पैटेट ने क्या किया था? हीट कैपेसिटीज़ कैलकुलेट की थी। या फिर बेटा आप ये बोलो कि क्या नाम है हाँ सही बोल रही हूँ। पैटेट ने क्या किया था बेटा? हीट कैपेसिटी कैलकुलेट की थी डिफरेंट सब्सटेंसेस की। बर्जेलियस ने क्या किया था? सिम्बल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। डिफरेंट एलिमेंट्स उसने सिम्बल्स बताया, फॉर्मुला बताया और केमिकल इक्वेशन बताई स्टडी को सिस्टमेटिक बनाने के। बहरहाल आप ये समझ लो सिम्बल्स, केमिकल इक्वेशन और फॉर्मुला दिया आपको। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, ठीक है ना। एरहेनियस ने क्या किया? एसिड बेस की थ्योरी दी है और क्या नाम है आयंस डिसोसिएशन बताइए, ठीक है। और फैराडे ने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम किया, ठीक है ना। वर्क इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया है। नील बोर ने क्या नाम है क्या किया था बेटा? कुछ भी नहीं किया था। प्रपोज किया था थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। इसने क्या नाम है एक थ्योरी दी थी हाइड्रोजन एटम के लिए, जो कि क्या नाम है बेसिक इसके ऊपर क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है ना। क्वांटम थ्योरी किसने दी थी मैं आपको बताऊंगी, मैक्स प्लांक ने दी थी, ठीक है। तो मैक्स प्लांक की थ्योरी पे बेस करती थी उसकी थ्योरी, और उसकी थ्योरी किस पे थी? हाइड्रोजन पे थी, जिसको हम बोलते हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसने बोर्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी। रदरफोर्ड ने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अल्फा रेज और बीटा रेज को डिस्कवर किया था, ठीक है ना। और इसने बेटा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके दिया था। क्या दिया था बेटा? लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके दिया था। और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बताया था एटम का, यानी कि बेटा आप यही समझते हो कि इसने किसी एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था? किसी भी एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था बेटा। अल्फा रेज गामा रेज को डिस्कवर किया था और बेटा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके दिया था, ठीक है। श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था एटम का, ठीक है बेटा। उसके बाद डी ब्रॉगली ने क्या किया था?
डुअल नेचर बताई थी इलेक्ट्रॉन की, कि एक इलेक्ट्रॉन की दो नेचर होती है, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। और बाकी जो चारों के चार ये जो दो है ना इंडियन साइंटिस्ट, एक इंडियन और दूसरा जर्मन, स्टैंडर्ड नेट बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों ने क्या किया था बेटा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्रपोज की थी। बताया था कि सिर्फ तीन स्टेट नहीं है मैटर की, बल्कि चौथी भी है। वो चौथी कौन सी थी? बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। कौन सी थी बेटा? बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। और एरिक कॉर्नर और कार्ल वीमर ने क्या किया था बेटा, वो जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ऊपर वाले दोनों के नाम में डिस्कवर्ड की थी, प्रपोज की थी, इन्वेंट की थी, वो इन्होंने बनाकर दिखा दी 41st टाइम। तो एरिक कॉर्नर और कार्ल वीमर ने क्या किया था, सिंथेसाइज किया था या प्रोड्यूस किया था क्या? बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट विच इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बेटा केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि प्योरली डील करती है मैटर से, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी क्या नाम है, उसके स्ट्रक्चर और उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की। और उसकी फॉलोइंग क्या नाम है आपकी इंपॉर्टेंस नजर आ रही है। कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? सारे के सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं। आपकी बॉडी में भी जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं बेटा, ये केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। बेटा ये सब भी क्या नाम है, केमिस्ट्री से इनका लिंक है, केमिस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ग्लास, प्लास्टिक, फाइबर, ये सारे केमिकल्स के आपको नाम नजर आ रहे हैं बेटा, ये सब कुछ क्या है? केमिस्ट्री है सब कुछ, ठीक है ना। और ये सब कुछ आप पढ़ोगे, बस आपने इसको क्या करना है, शॉर्ट करके बहुत अच्छे से समझ के याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ लेना है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बेटा ये केमिस्ट्री की जो जितनी भी ब्रांचेस हैं मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लोग कोशिश करना कि मेरी वीडियो देख लो, क्योंकि ये जो ब्रांचेस है ना ग्रीन केमिस्ट्री तक के जितनी भी ब्रांचेस है वो मैंने एक ही वीडियो में शायद रिकॉर्ड की थी, या शायद कोई लॉन्ग वीडियो थी, तो आप लोगों ने वो देख लेना ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद बेसिक डेफिनेशन में मैं मैटर बता चुकी हूँ। मैटर क्या होता है? एटम क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, जो कि इंडिविजिबल और इनविजिबल पार्टिकल, यानी इंडिविजिबल का मतलब है कि इतना छोटा है कि फर्दर डिवाइड नहीं होगा, इनविजिबल के इतना छोटा है कि आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है बेटा। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, एटम्स के पार्ट बताऊँ तो देखो, एटम्स के तीन सब एटॉमिक पार्ट होते हैं। ये मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल पार्टिकल, इसका कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना बेटा। मॉलिक्यूल्स का होता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। बेटा जब बहुत सारे एटम्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे एटम्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। सब्सटेंस क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसकी फिक्स कॉम्पोजिशन होता है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। सब्सटेंस क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसकी फिक्स कॉम्पोजिशन होती है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। एलिमेंट क्या होता है बेटा? एलिमेंट नहीं होता है बेटा प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और एलिमेंट क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। क्या बताया? एलिमेंट क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। जैसे कि आपकी प्योरिटी टेबल में 118 एलिमेंट है, तो पहला हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में जितने भी एटम्स होंगे ना वो हाइड्रोजन के होंगे, किसी और के क्या नाम एटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। बेटा एलिमेंट्स को ना आपने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। मेटल हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है कि हीट देने पे शीट बन जाएगी। और बेटा शाइनी होते हैं, और हार्ड होता है यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। डक्टाइल का मतलब इनसे आप तार बना सकते हो। और ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। कुछ नाम आपने याद कर लेना, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। और नॉन मेटल इनके वाइस वर्सा हो जाएंगे बेटा। और क्या नाम है? कार्बन की एग्जाम्पल दी हुई है नॉन मेटल्स में। मेटोलाइट की एग्जाम्पल बेटा कौन कौन सी हो गई आपके पास? एंटीमोनी हो गया और एर्सेनिक हो गया बेटा। इनके पास क्या नाम है? 50% प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की, और ये 50% क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और मेटोलाइट का दूसरा नाम होता है सेमीकंडक्टर। बेटा सिंबल क्या होता है? सिंबल एक या दो लेटर लॉन्ग होता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल जो लेटर यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। सिंबल इज एन एब्रीविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। सिंबल क्या होता है बेटा? एब्रीविएशन होता है टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन लैंग्वेजेस। मतलब इन चारों लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज में आप सिंबल को लिख सकते हो। सिंबल आर यूजुअली 1 और 2 लेटर लॉन्ग। एक लेटर लॉन्ग होगा या 2 लेटर लॉन्ग होगा, इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता कि पूरी स्पेलिंग जा रही है 5-5 लेटर की, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको 30 एलिमेंट, शुरू के 30 एलिमेंट जो होंगे आपके 118 एलिमेंट्स में से शुरू के 30 एलिमेंट का सिंबल दिया। जैसे हाइड्रोजन का कैपिटल H, हीलियम का HE है, लिथियम का Li। आपको नजर आ रहा है कि पहला लेटर का होता है बेटा कैपिटल। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, वाइल अदर शुड बी स्मॉल, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आ गया? वैलेंसी। बेटा वैलेंसी क्या होती है? एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। और वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट शेल में। जैसे सपोज करो मैं एक एटम हूँ और मेरे आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरी वैलेंसी 2 ही होगी। मैं किसी और एटम के साथ सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकती हूँ, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? केमिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो कि बताता है कि गिवन सब्सटेंस में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। क्या बताया मैंने? केमिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो कि हमें बताता है कि गिवन सब्सटेंस में या किसी भी सब्सटेंस में बेटा कितने नंबर, मतलब कितने डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का सिंबल भी देगा आपको, ठीक है। एंड रेशियोज ऑफ द एलिमेंट टू वन अनदर इन अ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है? जब आपके नाम में 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है, इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, तो आपको क्या नाम है क्या मिल जाते हैं? कंपाउंड मिल जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड
कंपाउंड नजर आए, जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl जो कि टेबल सॉल्ट होता है, आप लोग हम सब खाने में यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है NaCO3 10H2O, ठीक है ना, Na2CO3 10H2O बेटा इसका फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का, बेटा ये वॉशिंग सोडा होता है जो कि हम लोग डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 जो कि बेटा चूना होता है, शुगर होता है C12H12O11 सक्रोज का फॉर्मूला होता है, शुगर भी बोलते हैं। अमोनिया का होता है NH3, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या दो से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या होगा बेटा, केमिकली नहीं बल्कि फिजिकली कंबाइन होंगे विदाउट एनी फिक्सेशन। वहाँ ये कंपाउंड का ना क्या होगा, उल्टा होगा। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड या दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड फिजिकली कंबाइन होंगे विदाउट एनी फिक्सेशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर। और बेटा मिक्सचर की कितनी टाइप्स होती है, मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा होता है बेटा हीटरोजेनस मिक्सचर। बेटा हीटरोजेनस मिक्सचर में क्या होगा, जैसे कि क्या नाम है, वाटर में ऑयल डालूँ तो हीटरोजेनस मिक्सचर बन जाएगा, उसमें आपको यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नज़र नहीं आएगा। और होमोजेनस में चीनी में अगर मैं पानी में चीनी डालूँ तो बेटा आपको यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नज़र आएगा, यानी चीनी डिजॉल्व हो जाएगी और साइड में लग जाएगी, आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि दो अदर पार्ट नज़र आ रहे हैं। तो बेटा ये तो होता है हीटरोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर। ये आपने एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में पूरा का पूरा डिफरेंट पूरा छः याद करना है। रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ भी नहीं होता बेटा, आप क्या नाम है, किसी भी एटम के मास को आप कार्बन 12 के मास से कंपेयर कर दोगे तो उसको आप क्या बोलते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।